नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे आशावादी परिणाम की कल्पना कैसे करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। कल्पना प्रक्रिया से आप स्पष्ट व सकारात्मक छवि निर्मित करते हैं जो आपके उद्गारों को बढ़ाती है। आप में से कई लोगों ने मुझे अपनी अपनी कल्पना प्रक्रियाओं के विषय में लिखा है जिन्हें आप अपने उद्गारों के साथ करते हैं। कल्पना प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह के व्यक्ति आप हैं यह उससे मेल खाती हुई हो, वरना आपकी कल्पना प्रक्रिया कारगर नहीं होगी। उदाहरण के लिए, एक कैंसर पीड़ित महिला अपनी कल्पना प्रक्रिया के दौरान प्रतिरोधी कोशिकाओं को कैंसर वाली कोशिकाओं से लड़ते और उन्हें खत्म करते हुए देखती थी। अपनी कल्पना प्रक्रिया के अंत में वह यह परखती थी कि उसने यह प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न की ही या नहीं। उसे स्वयं द्वारा संपन्न प्रक्रिया में संदेह रहता था, इसलिए उसे यह कारगर होती महसूस नहीं होती थी। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने शरीर में युद्ध उत्पन्न करना अच्छा महसूस नहीं करती। मैंने उसे सुझाया कि उसे अपनी कल्पना प्रक्रिया को बदलकर कुछ ज़्यादा सरल बनाना चाहिए। मेरे विचार से ऐसी कल्पना करना बेहतर है जिसमें सूर्य अपनी गर्मी से बीमार कोशिकाओं को पिघला रहा है या फिर कोई जादूगर उन्हें अपनी जादुई छड़ी से रूपांतरित कर रहा है। जब मैं कैंसर पीड़ित थी तब मैं कल्पना करती थी कि शीतल व स्वच्छ जल मेरे शरीर की बीमार कोशिकाओं को धो रहा है। हमें ऐसी कल्पना प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए जो अर्धचेतन स्तर पर हमारे लिए बहुत बहुत कष्टप्रद ना हो। हम में से जिनके पारिवारिक सदस्य या मित्र बीमार हैं, वे उन्हें लगातार बीमार देखकर उनके प्रति अन्याय करते हैं। उन्हें स्वस्थ रूप में देखने की कल्पना प्रक्रिया अपनाइए। उन्हें अच्छी तरंगें प्रेषित कीजिए, किंतु याद रखिए उनका स्वस्थ होना वास्तव में उनके ऊपर ही निर्भर करता है। कल्पना प्रक्रिया व ध्यान का मार्गदर्शन करने वाले कई अच्छे ऑडियो टेप उपलब्ध हैं जिन्हें आप उन्हें दे सकते हैं, बशर्ते वे खुले विचारों के हों। यदि नहीं तो उन्हें प्रेम प्रेषित कीजिए। हर कोई कल्पना प्रक्रिया कर सकता है। अपने घर का वर्णन करना, आपको चोट पहुंचाने या दिल दुखाने वाले व्यक्ति से बदला लेने की सोचना, ये सभी कल्पना प्रक्रिया के अंग हो सकते हैं। मन क्या नहीं कर सकता। अगला कदम है स्वयं की प्रशंसा करना। आलोचना आंतरिक भावना का विघटन कर डालती है और प्रशंसा इसका निर्माण करती है। अपनी शक्ति को पहचानो, ईश्वरीय शक्ति को पहचानो। हम सभी अनंत ज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। जब आप स्वयं की बुराई करते हैं तो उस व्यक्ति को नकारते हैं जिसने आपका निर्माण किया है। छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। स्वयं को बतलाइए कि आप आश्चर्यजनक हैं। यदि एक बार ऐसा करके आप रुक जाते हैं तो यह कारगर नहीं होता। ऐसा करते रहिए, भले ही एक समय में आप इसे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना करें। यकीन मानिए यह ज़्यादा सरल होता जाएगा। अगली बार जब आप कुछ नया या अलग करें या कुछ जिसे आप भी सीख रहे हैं और आप इसमें कुशल नहीं हैं, तो इसका अभ्यास करते रहिए। यह अभी भी मुझे स्पष्ट रूप से याद है। वह शुक्रवार की दोपहर की सभा का वक्त था। लोग प्रश्न लिखकर बास्केट में मेरे लिए छोड़ देते थे। मैं बास्केट को वक्ता मंच के पास लाकर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देती थी। अपना उद्बोधन समाप्त करने के बाद मैंने वक्ता मंच से दूर जाकर स्वयं से कहा, पहली बार के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया है। 6 बार इस प्रक्रिया को करते तक तुम काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी। मैंने स्वयं को यह कहकर कोसा नहीं, अरे तुम यह कहना भूल गई, तुम्हें ऐसा कहना था। जो बात मुझे भयभीत करे उसे दोबारा मैं अपने पास फटकने नहीं देना चाहती। यदि पहली बार मैं स्वयं को हरा देती तो दूसरी बार भी स्वयं को हराती और अंत में उद्बोधन देना ही छोड़ देती। कुछ घंटों बाद मैंने सोचा कि अपने में सुधार लाने के लिए मैं क्या कुछ बदलाव कर सकती हूँ। मैंने स्वयं को कभी गलत नहीं ठहराया। स्वयं की अच्छाई के लिए बड़ी सावधानी से मैं स्वयं को धन्यवाद
और बधाई का पात्र ठहराती थी। छठी सभा में उद्बोधन देने तक मैं काफ़ी मंच चुकी थी। मेरे ख्याल से इस विधि का प्रयोग हम जीवन के हर क्षेत्र में कर सकते हैं। काफ़ी समय तक मैंने सभाओं में उद्बोधन देना जारी रखा। यह काफ़ी जोरदार प्रशिक्षण मंच था, क्योंकि इसने मुझे स्वयं के आधार के विषय में सोचना सिखलाया। स्वयं को अच्छा स्वीकार करने के लिए प्रेरित कीजिए, चाहे आप अपनी सोच के मुताबिक उसके लायक हों या नहीं। मैंने चर्चा के दौरान पहले कहा भी है कि आप लायक नहीं हैं। ऐसा विश्वास करना अपने जीवन में अच्छाई स्वीकार करने के प्रति हमारी अनिच्छा ही व्यक्त करता है। हम जो चाहते हैं उसे पाने से पहले हमें यही रोकता है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी अच्छाई के लायक नहीं हैं, तो हम अपने बारे में कुछ अच्छा कैसे कह सकते हैं। अपने घर में लायक होने के सिद्धांत के विषय में सोचिए। क्या आपने बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत ऊंचा, बहुत आकर्षक महसूस किया? और आपको किस बात के लिए जीना है? आपको मालूम है कि आपको यहाँ आने की कोई वजह है, और यह वजह हर कुछ सालों में नई नई कारें खरीदना नहीं है। स्वयं को परिपूर्ण करने के लिए आप क्या करने की सोचते हैं? क्या आप उद्गार व्यक्त करने, कल्पना प्रक्रिया करने, इलाज करने की इच्छुक हैं? क्या आप ध्यान करने के इच्छुक हैं? अपने जीवन में बदलाव लाने और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा जीवन प्राप्त करने के लिए आप कितना मानसिक प्रयास करने के इच्छुक हैं? धन्यवाद। ऐसी वीडियो और सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।